नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज वैदिक सभ्यता के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता का अस्तित्व कैसे आया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आई। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं, वो मैं आपको उस क्लास में बता चुकी थी। अब वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो इसी संस्कृति का उदय हुआ और ये संस्कृति आपके अस्तित्व में आई। अब इसका नाम से ही विदित होता है वैदिक संस्कृति। वैदिक यानी वेद। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो वेदों से संबंधित देखने को मिलेगा। अब इसमें वही हमें संस्कार, विवाह, यज्ञ, वेदांग, वर्ण, पुरुषार्थ, आश्रम, इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे इस क्लास में। अब जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, तो उनको तो इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत में ये स्पेशली वैदिक संस्कृति वाला टॉपिक है। उसमें ये सभी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। जैसे वहाँ पे उनको वेदांग भी पढ़ना पड़ता है, पुरुषार्थ, वेद, आपके पुरुषार्थ, वर्ण, विवाह, आश्रम, संस्कार, जो सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि उनको तो ये टॉपिक इधर क्लियर कर लो चाहे उधर क्लियर कर लो, एक ही बात है। लेकिन जिनके मतलब कि संस्कृत के अलावा अदर सब्जेक्ट है, उनको अगर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल टॉपिक रहने वाला है। अब इस क्लास में हम ये चर्चा कर लेते हैं और मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लेके आई हूँ कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आपके सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब इसका काल पहुंचे तो इसका काल आपके 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक निर्धारण होता है। तो इसमें ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। फिर है वैदिक कालीन शब्दावली। वैदिक कालीन शब्दावली, आजकल हम गेहूं बोलते हैं, लेकिन पहले गेहूं नहीं बोलते थे, गोधूम बोलते थे। चरखा, आजकल चरखा बोलते हैं उसको तस्यर, बढ़ई को तक्षण, घी को घृत, बकरी को अजा, वैद्य को बीसज, दूध को पयस, व्यापारी को पणी और पुत्री को दुहिता। मतलब कि कुल मिला के इनको अगर आप देख रहे हो, जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये सभी शब्द आपके संस्कृत के हैं। तो जो उनकी भाषा थी वो संस्कृत रही होगी, इसी कारण इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब यज्ञ की बात करें तो आपके 5 यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और आपका अतिथि यज्ञ। 5 यज्ञ हैं। वो आपको देख, संस्कृत के स्टूडेंट हैं सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, उनके तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो रीट के हैं उनके तो, अगर जिनकी संस्कृत है तो उनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनके पास संस्कृत नहीं है उनको थोड़ी सा लगेगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि या मनुष्य या नरयज्ञ और भूत यज्ञ। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, महायज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ में आपका अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाया जाता है। देव यज्ञ में देवों की पूजा की जाती है। पितृयज्ञ में पितरों को तर्पण प्रदान किया जाता है और अतिथि या मनुष्य नर यज्ञ में अतिथियों की सेवा की जाती है। देखो, इनके नाम से ही ज्ञात हो रहा है। भूत यज्ञ यानी समस्त भूत यानी प्राणी, समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखना। तो इनके मतलब कि देव यानी देवता, पितृ यानी पितरों को तर्पण करना, अतिथि यानी अतिथियों की सेवा करना और भूत यानी समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखना। केवल आपको तो नाम याद रखना है, ब्रह्म, देव, पितृ, अतिथि और भूत यज्ञ। फिर है वेदांग। तो वेदांग आपके 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग आपके इसमें कहे गए हैं। तो शिक्षा,
इसका मतलब होता है शुद्ध उच्चारण करना। फिर है कल्प, इसका है कर्मकांड व विधि विधान। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र। फिर है निरुक्त, यह है भाषा विज्ञान व शब्दों की उत्पत्ति। फिर है छंद, इसमें पद्यों को छंदबद्ध करना। ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करना। यह चीजें इसमें दी गई है। अब आपको वेदांग, महायज्ञ, संस्कार, विवाह, आश्रम, मतलब कि कुल मिला के इसमें जो संस्कृत का जो टॉपिक है, जो संस्कृत की चीजें हैं वो ही आपकी वैदिक सभ्यता में पढ़ी जाएगी। तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि आज मैं इतना ही दे पाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा इमरजेंसी काम है। तो आप इसके अच्छे नोट्स बना लेना, साथ के साथ में याद कर लेना, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।